हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुर्ती के ऊपर हैंडवर्क का बहुत ही इजी एंड सिंपल सा डिज़ाइन जो कि बहुत ही प्यारा बनेगा। और इसके लिए जो मैंने मटेरियल लिया है वो है सीक्वेंस गोल्डन कट बीड्स, जो कि स्मॉल साइज़ में है, इसका साइज़ बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने वाइट मोती लिए हैं, वो भी नॉर्मल साइज़ के, इस तरह से थोड़े स्मॉल साइज़ में ही है। और एक हमने सिल्वर कलर के कट बीड्स लिए हैं और ये भी बहुत ही छोटी साइज़ में है। और उसके बाद में जो हम थ्रेड यूज़ करेंगे वो मैंने जरी थ्रेड लिया है, तो इससे बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। और अगर आपको बिल्कुल आरी वर्क करना नहीं आता तो आप अपने लिए ब्यूटीफुल सा ड्रेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप में बराबर पहले इसकी मार्किंग कर ली और उसके बाद में मैंने इसको ट्रायंगल्स का शेप दिया है। और यहाँ पर मैंने अपने घेरे और चाक के ऊपर इसको बनाया। अब हम जो जरी थ्रेड है उसको इस तरह से नॉर्मल साइज़ की निडल में डाल लेंगे, जिससे कि जो हमारे कट बीड से सीक्वेंस है वो इससे आसानी से पास हो जाए। और यहाँ पर मैंने जो हमारा फैब्रिक है उसको स्टैंड पर अच्छे से टाइट करके लगा लिया है। अगर आपके पास लकड़ी का फ्रेम है तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस स्टैंड पर काम करना थोड़ा ईजी होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से जो सीक्वेंस है उसको इस तरह से निकाल लिया। अब हम एक एक करके इस तरह से सीक्वेंस को लेंगे और सुई को हमने नीचे की साइड में इस तरह से ले जाना है। फैब्रिक की जो उल्टी साइड है वहाँ पर इस तरह से लेकर जाएंगे। और उसके बाद भी हमने फिर थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए यहाँ पर निडल को ऊपर की साइड में निकालना है। जितना कि हमारा सीक्वेंस का हाफ है ना, उतनी गैप में हमने निडल को निकालना है। और फिर हमने बैक किस तरह से सीक्वेंस को लेके जाना है। नेक्स्ट टाइम हम फिर से निडल को ऊपर लाएंगे और सीक्वेंस को लेने के बाद में हमने निडल को नीचे की साइड में इस तरह से ले जाना है। तो यहाँ पर हमने बैक टू बैक इस तरह से स्टिचेस को लेना है सीक्वेंस के साथ में। जो हमारे सीक्वेंस है उसको हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर लगाएंगे, इसमें गैप नहीं रखना है और एक ही डायरेक्शन में इस तरह से। अगर हमारा जो सीक्वेंस है वो दूसरी डायरेक्शन में होगा तो हम उसको फिंगर की हेल्प से एक ही डायरेक्शन में इस तरह से कर लेंगे। जैसा कि हम देखते हैं जो आरी वर्क होता है, हैंड वर्क, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो आप इस तरह से खुद से भी अपने जो सूट हैं अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत ही आप ब्यूटीफुल इस तरह से हैंड वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने ट्रायंगल शेप में इसके ऊपर मार्किंग की है, उसी के ऊपर हमने इस तरह से सीक्वेंस को लगाते जा। और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। मुझे इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कम से कम 6 से 7 घंटे लग गए। तो मैंने इसको 2 दिन में कंप्लीट किया था। 2 से 3 घंटे एक दिन मैंने लगाए थे इसके ऊपर। तो ये सच में बनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये जो डिज़ाइन है वो मैंने इंस्टाग्राम से देखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको खुद से एक बार ट्राई करते हैं। और इसको बनने के बाद मुझे लगा कि हाँ, जो मेरी मेहनत है वो रंग लाई। और इसी तरह से जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल को कंप्लीट किया सीक्वेंस के साथ में, तो ऐसे ही हमने जितने भी हमारे ट्रायंगल्स हैं उन सभी को कंप्लीट करना है। सीक्वेंस लगाकर हमें इसी तरह से बराबर एक दूसरे के ऊपर रखकर सीक्वेंस को लगाना है। बीच में गैप बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि इससे अच्छा लुक नहीं आएगा और ये ना एकदम भरा भरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में इसको ना हम बीच में से फिल करेंगे जिससे कि थोड़ा हैवी लुक आए। तो यहाँ पर जो इसका कॉर्नर है हमारे घेरे का, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो वाइट मोती और हमारे जो सिल्वर कलर के कट बीड्स हैं एंड गोल्डन कलर के, तो हम इसी के साथ में ही इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो जितना भी मटेरियल मैंने आपके सामने शो करा है ये सब हम इसके बीच में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक डॉट हम इस तरह से रख लेंगे इसके बिल्कुल सेंटर में। तो सबसे पहले हम इस तरह से जो वाइट मोती है उसको सेंटर में यहाँ पर मैंने इस तरह से लगाया है। तो वाइट मोती के बीच में से ना मैंने डबल करके एक बार इसको निकाल लिया था, जिससे कि जो ये ना अच्छे से पक्का हो जाए। अब उसके बाद में इसके पूरे राउंड में जो हमारे कट बीड्स हैं सिल्वर कलर के उनको लगाना है। तो हम एक बार निडल में इतने ले लेंगे, जैसे 5 से 6 कट बीड्स, जो कि हमारा जो मोती है उसका पूरा राउंड आ जाए इस तरह से। तो हमने इसको पूरे राउंड में इस तरह से रखना है एंड निडल को नीचे की साइड में करेंगे। उसके बाद में हमने बीच में से
इस तरह से जो हमारा थ्रेड है उसके साथ में इसको अच्छे से लॉक करेंगे, जो कि हमारे कट बीट्स हैं वो उठे उठे ना रहें और अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 2-3 जगह पर निडल के साथ में इसको अच्छे से लॉक कर लिया। अब उसके बाद में जो गोल्डन कट बीट्स हैं हम उनको लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार में इस तरह से 4 गोल्डन कट बीट्स लिए हैं इस तरह से, और उसके बाद में इसके आगे एक सीक्वेंस को लेंगे। आप इसको इस तरह से देख लेंगे कि ये कहाँ तक आ रहा है, तो वहाँ तक इस तरह से हमने थ्रेड को खींचकर इसको नीचे की साइड में इस तरह से निडल को ले जाना है। अब उसके बाद में हमने बिल्कुल इसके सामने दूसरी साइड पर सेम 4 कट बीट्स को इस तरह से लगाना है, और उसके बाद में इसके आगे एक सीक्वेंस को लेंगे एंड फिर नीचे की साइड में हमने इस तरह से निडल को निकाल लेना है, और बीच में से हम जो हमारे कट बीट्स हैं इनको भी अच्छे से लॉक कर लेंगे जिससे कि ये उठे ना रहें। और सेम हमने इसी तरह से ही जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी 4-4 कट बीट्स लेने हैं एंड एक सीक्वेंस लेकर उसको सामने की साइड में इस तरह से हमने लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो बन गया है। अब इसको भी अच्छे से बीच में से लॉक कर लेंगे। अब इसको फिल करने के लिए जो इसके बीच का गैप है उसमें भी सेम इसी तरह से ही 4-4 कट बीट्स एंड एक सीक्वेंस को लगाकर इस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के बाद में नीचे की साइड में टाइट नॉट लगा लेंगे, और उसके बाद में हमने जो सेकंड वाला ट्रायंगल है उसके बीच में भी सेम इसी तरह से ही फ्लावर बनाना है। पहले हम एक मोती लगाएंगे एंड उसके बाद में सिल्वर वाले कट बीट्स, उसका पूरा राउंड हम इस मोती के चारों तरफ देंगे, एंड उसके बाद में हमने जो कट बीट्स एंड सीक्वेंस है उसकी हेल्प से सेम इसी तरह का ही फ्लावर बनाना है। और हम इसी तरह से ही जितने भी हमने ट्रायंगल्स बनाए हैं अपने घेरे और चॉक पे, तो उन सभी को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सभी फ्लावर को बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब इसके बीच में थोड़ा सा और हैवी लुक देने के लिए हमने सेंटर में एक वाइट मोती को लगाना है, और इसको भी इस तरह से हम डबल कर लेंगे जिससे कि अच्छे से सिक्योर हो जाए। और उसके बाद में इसके पूरे राउंड में जो सिल्वर वाले हमारे कट बीट्स, तो उनको लगाकर हमने इस तरह से इसे कंप्लीट करना है, क्योंकि बीच का जो छोटा छोटा वर्क है ये भी जो हमारे ड्रेसेस वगैरह होती हैं हमारे वर्क को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। और इसके बाद भी हमने इस तरह से राउंड करके इसको कंप्लीट कर लेना है, और बीच बीच में जहाँ पर भी गैप है हमें थोड़ा हैवी लुक चाहिए वहाँ पर हम इसी तरह के ही सेम बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से पूरे कमीज में ऊपर तक वाइट मोती लगाकर इसको और हैवी लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीच के गैप में ही इसको लगाया था, और ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये हमारा हैंडवर्क अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।